हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर का जो लेटेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें केवल 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। हो सकता है कुछ एक्सरसाइज इसमें हटा दी गई हो, पुराने सिलेबस में ज़्यादा एक्सरसाइज थी, नए वाले में कम है। मैं केवल नए वाले सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस नए सिलेबस के अनुसार आएंगे, पुराने सिलेबस से नहीं आएंगे। तो इसलिए पुराना सिलेबस बेकार में पढ़ाकर आपका टाइम और मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल नए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो नंबर्स बताता हूँ मैं आपको कितने तरह के होते हैं। नंबर्स होते हैं 2 तरह के नंबर्स। ये नंबर्स 2 तरह के होते हैं। एक है रियल नंबर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको अभी भूल जाइए, इसके बारे में नहीं पढ़ना। अब रियल नंबर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी बहुत सारे टाइप हैं और इरेशनल नंबर के भी बहुत सारे टाइप हैं। कुछ टाइप आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो मैं इन दोनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि क्या है कैसे हैं। ठीक है, बस आप ये जान लीजिए, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जहाँ पर आप नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं इरेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर होते हैं √3, √5, √7। ठीक है, मतलब अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर रूट लगा हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए 3 है, 3 की पावर 2/3 इस तरह लिखा हो। ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर जैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 0, 10, 9.2, ठीक है, 10/3, ये जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और भी जो ज़रूरी बातें होंगी, जो ज़रूरी नंबर्स होंगे या टाइप होंगे, वो मैं साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला सवाल है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो पहले सवाल का पहला है क्वेश्चन है 140। इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे अभी दिखाता हूँ। प्राइम फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका केवल खुद का और 1, केवल 2 ही वो फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 3 और दूसरा 1। ठीक है, 1 और 3। या मान लीजिए 11 है, 11 के फैक्टर होंगे 1 और 11 है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। और मान लीजिए इसका अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए 8 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2, 4, 8 और 1 ये। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ये है कंपोजिट और ये है प्राइम। तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, यानी कि इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 140 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 140। इसको देखें किससे डिवाइड होगा, ये मैं लिखूँगा 2, तो हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे 70। ठीक है, 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35। फिर अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 7, फिर यहाँ 7 और ये 1। इसको तब तक डिवाइड करना जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इन सभी को यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आएगा 2, फिर एक और 2, फिर आ जाएगा 5 और फिर 7। ठीक है, अब इस ये 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया, इस नंबर को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156 को लिखना है हमें। ठीक है, तो अब 156 को भी हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा 7 और दूसरा 8, 7 दूनी 14 15। और अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 9। ठीक है, 3 3 2 6 1 9। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39 और फिर यहाँ 13 और ये 1। ठीक है, अब इन सभी को यहाँ पे लिख देंगे। ये 2 फिर मल्टीप्लाई 2 2 बार आ गया। अब ये 3 और मल्टीप्लाई 13, तो 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हमने 156 को भी इसके फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है इसका 3825। हमें अब इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे जैसे अभी तक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहीं पे करते हैं 3825। देखिए मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कि जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले आप 1 से 2 से 3 से ऐसे ही चेक करें। आपको ये 5 से दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 5 आ रहा है तो ये ज़रूर 5 से कटेगा ही कटेगा, तो आप इसको पहले 5 से ही काट लीजिए। ठीक है, आपने 5 से काटा तो यहाँ कटेगा 7 5 35 और यहाँ पे 3 कैरी आएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा ये, और 3 2 और ये 32 हो गया 32, और 5 6 30, तो अभी फिर से 2 बच जाएगा। आप इसको खुद से डिवाइड कर लेना, फिर ये 2 बचेगा और ये 5 2 5 25 और 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 2 इस तरह बचेगा 5 में से, 7 में से 5 गए तो 2 बचा, 2 और 6 और 5 5 25। अब फिर 1 बच गया। मैं ये कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ बस। ठीक है, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, आपको करके दिखाता हूँ। अगर कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो ऐसे कर रहा हूँ मैं। ये डिवाइड किया तो ये आया 7 5 35 माइनस ये आएगा 3 और ये कट जाएगा, फिर आएगा 2 7 6 30, फिर आया 2, ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर ये 5 इधर लिख दिया तो 5 5 25 और ये कट जाएगा। ठीक है, यही चीज़ तो मैंने इधर लिख दी। अब मैंने इसको फिर से 5 से डिवाइड किया है तो मेरे पास आ गया 153। ठीक है, अब मैं ये देख सकता हूँ कि मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करूँ, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट की डिजिट ओड है, तो यहाँ क्या आएगा 3 से डिवाइड करने पे 5 3 15 और ये 1, और मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आएगा 17 73 51, तो ये 17 बार में फिर कट गया। ठीक है, अब इसको हम इधर लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, जो पहले छोटा है पहले छोटे को। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार 3 5 लिख लिया, फिर 5 और 5 5 5 और ये 17। ठीक है, अब इसको कैसे लिख देंगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3, और भी 2 और बचे हैं, अब उनको देख लेते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं। फोर्थ है हमारे पास 5005। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, मुझे ये 5 से दिखाई दे रहा है तो मैं इसे पहले 5 से कर लूँगा, मैं ज़रूर नहीं इसको 2 से 3 से 4 से इस तरह सबसे ट्राई करूँगा। ठीक है, 5005, इसको मैं 5 से किया तो 1001। अब इसको चेक करने की ज़रूरत है। देखिए लास्ट में 1 है तो 2 से तो नहीं कटेगा। फिर अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 3 सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 3 से नहीं कटेगा। फिर आता 5 के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, 5 से नहीं कटेगा। फिर आता है 7, अगर हम इसे 7 से करें तो इसको 7 से चेक करते हैं। ठीक है, 7 से किया, 7 1 7, फिर यहाँ पे बचा 3 0,
7 4 जा 28, मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये, फिर ये 2 और ये आ गया 1, ठीक है, ये कट जाएगा 7 या 21, तो ये 143 हो जाएगा। तो इसको हम 7 से काटेंगे और यहाँ आएगा 143। अब देखिए अगर मैं इसको 7 के बाद अगर दोबारा 7 से काटने की कोशिश करूँ तो ये 14 कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। तो अब मैं इसको 11 से काटूँगा, 11 बन जाए 11 और ये 3 13 में आ जाएगा और ये 13 बन। आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे लिखिए 11 बन जाए 11, 4 में से 3 एक गया तो 3 और 3 33, 11 3 जा 33 0, ठीक है। यहाँ पे 13 आ गया और ये फिर 13 से एक बार में कट गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 7 11 13, ठीक है। तो अब इसको मिटाता हूँ मैं, आपको ये भी समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। अब है फिफ्थ कहा है 7 4 2 9, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो इधर लिखेंगे पहले 7 4 2 9। देखिए लास्ट में ये 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है, ठीक है। ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ये ऑड नंबर है। फिर हम देखेंगे 3 से के लिए देखिए 7 और 4 11 और 2 कितना हो गया। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं भी करना तो आप हर एक इंडिविजुअल डिजिट को 9 है ये कट जाएगा, और ये 7 4 11 और 2 13 और 9 22, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 या 0 नहीं है तो इससे भी नहीं कटेगा। अब हमें 7 से चेक करना है, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो 7 बन जा 7 कट गया, 0 लिखेंगे, फिर आएगा 7 6 जा 42, ठीक है, लेकिन 9 बच जाएगा, तो हम 7 से भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 11 होता है। 11 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 4 2 9, ठीक है। 11 तो पहले लिखेंगे 6, 11 6 जा 66, तो यहाँ क्या आएगा 8 6 14, फिर 2, फिर यहाँ आएगा 7 77, तो आएगा 5 और 9, तो ये माइनस करेंगे तो 59 है, तो ये फिर जाएगी नहीं कटेगा, तो 11 भी नहीं हो पा रहा। अब हम 13 से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब 13 के केस में क्या आएगा, 13 5 से 65, इसको काटा तो आ गया 11 नहीं 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ है 2, 13 7 जा 91, यह 1 और 9, अब यह 19 आ गया, तो ये फिर से नहीं कटेगा, तो 13 भी नहीं हो रहा। तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, हमें 17 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह कई बार हमें बहुत दूर तक भी चेक करना पड़ता है। 7 4 2 9, ठीक है। 17 से चेक किया तो 17 के टाइम्स में कितना जाएगा, 17 4 जा 68, अब यहाँ लिखेंगे 6 और 2, 17 3 जा 51, और यहाँ पे आ गया 1 1 9, और 17 7 जा 119। अगर आपको नहीं आता टेबल तो 7 7 जा 49 का 9 4, और ये 7 4 11, ठीक है। तो यानी कि ये 17 के टेबल में पूरा कट गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 7 4 2 9, मैंने 17 से काटा तो ये कट गया 437। देखिए अब इस 437 को हमें फिर से ऊपर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो हम इसको 437 को दोबारा से 17 से चेक कर लें, या फिर हम इसके अगले से चेक कर लें। तो हमें 437 को जो आया है, अब इसे हम अगले नंबर से चेक, इसी से चेक करेंगे पहले, तो नहीं आया तो फिर अगले से करेंगे। 17 2 जा 34 34, ये आएगा 11 नहीं, मैं बार 11 लिख दे रहा हूँ,
ये आएगा 9 और ये 7, ठीक है। तो 97 तो नहीं आता इसके टेबल में, तो ये 17 से नहीं होगा। अब हम इसको करेंगे 19 से, ठीक है। 4 3 7 19, तो 19 के लिए हम लिखेंगे 2। अब 19 2 ज़ा 38 माइनस ये आएगा 5 और 7, और 19 3 ज़ा 57, तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ आ गया 23 और ये 19 से कटा, और ये 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये आ गया। तो 7429 का प्राइम फैक्टर के रूप में इसको कैसे लिखेंगे हम? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो ये इस तरह इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसको मिटा के हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं आता समझ में तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। मतलब इस सेकंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उसके एलसीएम निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं, एंड वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है बराबर किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमें इस बात को वेरीफाई करना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं सभी के। तो इसका पहला पार्ट दिया है 26 एंड 91, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम 26 को कैसे लिख सकते हैं? 26 को लिख सकते हैं, पहले अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 से कटा तो 13 दूनी 26 13, ये ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13। फिर है 91, 91 को अगर आप ध्यान से देखें तो 7 मल्टीप्लाई 19 होता है, ठीक है। 7 तो हम इसको इस तरह लिख दिया इन दोनों को। तो इसने पूछा है एलसीएम, तो हम लिखेंगे एलसीएम किन दोनों का? 26, 91, इन दोनों का एलसीएम होगा कितना? जो हर नंबर की सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे 2 है, इन सब में 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे। फिर है 7 ले लेंगे। फिर है 13 दोनों में है तो एक ही ले लेंगे, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये देखिए, आपको मैं मल्टीप्लाई करने की थोड़ी शॉर्टकट चीज़ बताता हूँ। आप इसको पहले 7 दूनी 14, 7 14, फिर 13 से मल्टीप्लाई मत करना। आप ये देखिए कि 7 और 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको पता है 91 है, ठीक है। तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई 91 है और आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 182 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये 182 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। अब इसने पूछा था एचसीएफ भी बताइए, तो हम लिखेंगे एचसीएफ 26 91, ये तो है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए 2 की एक ही पावर है, इसमें 19 नहीं है, ठीक है। इसमें 19 है, इसमें 19, इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 13, ठीक। अब इसने हमसे कहा था कि ये प्रूफ करे कि एलसीएम का मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के नंबर के बराबर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको अलग अलग लिखता हूँ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। जो इसने हमसे पूछा था वो तो हमने निकाल ही लिया, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग। तो एलसीएम दिया है 182 और एचसीएफ है 13, ठीक। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? तो यहाँ लिखेंगे 182 और यहाँ लिखेंगे 13। देखिए 3 2 ज़ा 6, 18 3 ज़ा 54, 0, ये हो जाएगा 2 और ये 18, ठीक है। ये हो जाएगा 6 6, 8 5 13, ठीक। इसका आंसर आया 2366। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना है? 2366। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है।
अब इसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब हम लिखेंगे इसमें, हम प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमारे पास नंबर्स क्या क्या हैं, 26 और 91, 26 मल्टीप्लाई 91। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम 91 लिखें फिर 26 लिखें और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक ले आएँ। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि आपको दोबारा मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मेहनत पड़ेगी, तो आप क्या करें, इस 26 को देखें, 26 को आप लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 91। ठीक है, मतलब आपने ये जो नंबर था 26 मल्टीप्लाई 91, आपने इसको 91 को तो 91 रहने दिया, लेकिन 26 को 13 और 2 लिख दिया। और अगर आप इसको इस जैसा बना लें तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि मल्टीप्लाई सही है। तो 2 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 13 मल्टीप्लाई 182। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने इसको ये बना लिया और इससे मैंने ये बना लिया और ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं तो इनका मल्टीप्लाई भी तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आएगा 2366। ये मैंने आपको इसलिए बनाना सिखाया कि हो सकता है कि आपसे ये गलती हो जाएगी, एलसीएम और एचसीएफ गलत आ गया। ठीक है, ये आपने यहीं पे गलती कर दी कि आपने एलसीएम गलत निकाल लिया था या एचसीएफ गलत निकाल लिया था। तो जब आप इसको ऐसे निकालेंगे तो आपके मन में आएगा कि ये बनना चाहिए। अगर आप इसको, इन दोनों को नंबर्स को ये नहीं बना पा रहे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मतलब आपने कहीं पे गलती की है। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा था, तो हमने डायरेक्ट लिख के कह दिया कि हाँ ये इसके बराबर है और ये इससे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं ना, सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, या लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। इसने कहा था वेरीफाई करने के लिए ना, वेरीफाइड, सिंस दिस इक्वल टू दिस, सिंस हटा दीजिए, इक्वल टू दिस इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, ये इसके वेरीफाई हो गया है क्योंकि दोनों ही 236 और 236 आ गए हैं। तो इसी तरह अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, ये मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका 510 एंड 92। ठीक, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 510, आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। देखिए आप इसको डायरेक्ट पूरी रामायण लिखने के बजाय ऐसे कर सकते हैं, आप 51 को ऐसे लिखते हैं 51 इंटू 10, यही आएगा। आप 51 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 17, 73 या 51, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये सारी प्राइम फैक्टर्स में आ गए। अब इसको बस यहाँ पे लिख दीजिए। पहले लिखेंगे छोटा 2 कट गया, फिर है 3 मल्टीप्लाई 3, फिर है 5 और 17, फिर है 5 मल्टीप्लाई 17, बस। अब इसी तरह अगर मैं 92 की बात करूं, मैं देख रहा हूं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 92 है, मैं 2 से करूंगा तो आएगा 46, फिर 2 से करूंगा तो 23 और 23 1। ठीक है, तो आएगा 2 की पावर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2 और यहाँ पे 23। ठीक है, अब मुझे अगर एलसीएम जानना है तो मैं क्या लिखूँगा, एलसीएम ब्रैकेट में 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है तो लिखेंगे 3। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, 2 की पावर 2 नहीं, और फिर है यहाँ पे 17 और फिर यहाँ पे 23। ठीक है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आप ये देखिए,
आपको वो थोड़ा इजी करने के लिए कि यहाँ से अगर मैं 2 निकाल दूँ, ठीक है, या मैं इस 2 की पावर 2 ना लिख के इसको ऐसे ही लिखूँ, ठीक है। तो ये 2, एक ये वाला, एक ये 3, फिर 5 और 17, इन तीनों का मल्टीप्लाई है 510, है कि नहीं। तो मतलब अगर मैं अब इन सभी का निकाल दूँ, इस 2 का, इस 23 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा, 23 × 2 यानी कि 46। अगर मैं 46 को अगर 510 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो मैं करता हूँ 51 और ये 46, 0 हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। 6 × 6, 6 × 5 30, 0, 4 × 4, 5 × 4 20, 6 4 3 2 और एक 0 अलग से। तो ये हो गया 23460। तो यानी कि ये जो मैंने अभी आपको एलसीएम का थोड़ा सा आसान रास्ता बता दिया, क्या ये आपको समझ में आया है? तो मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। ये तो हो गया एलसीएम। अब मैं एचसीएफ की बात करता हूँ। एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से आएगा केवल 2, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट हो। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 17 है, इसमें नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, वो है केवल 2, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने एलसीएम लिखा दिया, एलसीएफ निकाल दिया। अब मुझे ये प्रूव करने के लिए कि ये बराबर है, तो मुझे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करना पड़ेगा। तो एलसीएम होता है 23460 मल्टीप्लाई 2। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ 0। अब 2 को 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, फिर बचा 1, 1 लिख दिया मान लीजिए। 4 2 जा 8 और 1 9, और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 46920, ठीक। अब ये तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट। तो नंबर्स क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92। अब आप एक चीज़ देखें, क्या मैं 92 को, आपको ये चीज़ रफ में करनी है, डायरेक्ट इसी में नहीं करना है, मैं समझाने के लिए लेता हूँ। अगर मैं 92 को 92 ना लिख कर 2 × 46 लिख दूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, 92 भी तो 2 × 46 ही होता है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी 510 और 46 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और मेरा आंसर आया था ये नंबर आया था 23460। और अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे की है, तो मतलब ये वाली चीज़ का आंसर भी यही आने वाला है। तो आपने अगर ये सही से किया है तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसको बिना कैलकुलेट करे यही लिख दें कि हाँ सर इसका भी आंसर 46920 ही होगा, क्योंकि इसने हमें प्रूफ करने के लिए कहा है और ये प्रूफ होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। सो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। वन टू थ्री क्वेश्चन है 336 एंड 54, ठीक है। अब पहले 336 को लिखते हैं, 336। अब मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 336 को 2 से काटूँ, क्योंकि लास्ट में 6 है, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 1 2 3, गलत तो नहीं कर दिया, 8 आएगा। यह 1 से कटा 1, यहाँ आएगा 2, सॉरी, फिर यहाँ आएगा 6,
फिर यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है। अब मैं इसको किससे काटता हूँ, मैं 2 से काट देता हूँ फिर से। तो 8 दूनी 16 और यहाँ 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 42, फिर 2 से कटा तो 21, फिर यहाँ इस बार 3 से कटेगा तो 7 और फिर 7 और 1। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर कितनी बार, 1 2 3 4 बार, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और मेरे पास अब है 54, तो 54 का क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 9 ज़ा 54। 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3 और 9 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ठीक है। अब हमसे कहा है एलसीएम लिखिए। एलसीएम किसका, 336 और 54 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 और फिर 7, ठीक है। तो अब हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो ये तो होगा 16, ठीक है। ये देखिए कि अगर मैं इसमें क्या नाम है, इस वाले को देखिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अगर मैं इसी नंबर में 3 की पावर स्क्वायर इस 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 7 है, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 3 की पावर 3, ठीक है, सेम हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी चीज़ों को पूरी तरह खोलने के और मल्टीप्लाई करने के बजाय 3 की पावर 2 यानी कि 9 होता है, अगर मैं यहाँ 336 में 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 336 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 9 ज़ा 54, यहाँ आएगा 4 यहाँ आएगा 5, 9 3 ज़ा 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई 32, 2 3 9 3 ज़ा 27 और 27 को 3 से किया तो 30, तो ये होगा 3024, ये आ जाएगा 3024। ये तो हो गया एलसीएम। अब मैं देखता हूँ एचसीएफ क्या आएगा, HCF 336 54, ठीक है। तो HCF देखिए जो सबसे छोटा हो, हाईएस्ट कॉमन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा केवल 2, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे केवल 3 है तो आएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। अब हमें एलसीएम मल्टीप्लाई HCF करना है। एलसीएम है 3024 मल्टीप्लाई HCF है हमारे पास 6। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, यहाँ 0 था तो 1 आ जाएगा, और 6 3 ज़ा 18, 18144, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पास में लिख देता हूँ, 18144, ये आया मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट। अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा कि मैं ये करता कैसे हूँ। अब मेरे पास 336 और 54 है, ठीक है। अब ये 336 तो यही है। अब मैं अगर 54 को ऐसे लिखना चाहूँ कि 9 मल्टीप्लाई 6, 6 9 ज़ा 54, तो ये 6 तो ये रहा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 336 का और 9 का मल्टीप्लाई अभी मैंने ये किया था, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर यही आ जाएगा 18144। समझ आई बात। तो ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया, अब करेंगे थर्ड पार्ट।
अब थर्ड में कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हमें वही मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें इस बार हमें दिए गए हैं 3 नंबर्स, तो वो है 12, 15 और 21। हमें इन तीनों में वही मेथड यूज़ करना है जो हम अब तक करते आए हैं। जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 2 4 और 3 12, ठीक है, 4 3 12। और अगर मैं 15 को लिखना चाहूँ तो 15 को लिखेंगे 3 × 5, 5 3 15। और 21 को लिखना चाहूँ 3 × 7, 7 3 21, ठीक है। अब इसने कहा है कि हमें बताइए एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम क्या आएगा, किस किस का है, 12, 15, 21। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 की पावर सिर्फ एक ही है तो सब में 3 की लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या हो। 2 की पावर 2 यानी इसको हम लिखते हैं 2 × 2, फिर है 3, फिर है 5 × 7। अगर मैं इनको और इसको 5 × 10 अलग लिख दूँ, क्योंकि अब हमें लास्ट में सिर्फ 0 ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होगा 7 3 21 और ×2 42, ये जो था 2 यहाँ पे, या फिर 3 2 6 और 7 6 42 और 4 2 0। तो ये क्या होगा, इन सभी का एलसीएम 4 2 0, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है एचसीएफ भी बताइए, तो एचसीएफ 12, 15, 21, तो ये कितना होगा। देखिए इन सभी में हाईएस्ट पावर 2 की, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और हम यहाँ पे 2 है ही नहीं तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे सिर्फ 3। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, 7 इनमें नहीं है, तो हाईएस्ट पावर आ गई सिर्फ 3। तो एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो लिख दिए हैं, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको पूरा मिटाता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे क्या पढ़ाने की, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं आता तो आप दोबारा से पूछ लेना। 17, 23 और 29, ठीक है। इसने ये हमें तीनों ही प्राइम नंबर दे दिए हैं, तो 17 का तो 17 ही हो जाएगा, 23 का 23 ही हो जाएगा और 29 का 29 ही हो जाएगा। और अगर इसने हमसे एलसीएम पूछा है तो 17, 23 और 29 का एलसीएम हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17, 23 और 29, ठीक है। और अगर इसने हमसे एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ जो होगा इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आएगा 1। अब एलसीएम क्या है कि आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आपको केवल इसमें मल्टीप्लाई करना है, मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा आपको सिर्फ इजी करना सिखा रहा था मैं, तो ये तो आप मल्टीप्लाई खुद ही करेंगे। अब इसी तरह अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखूं, वो है 8, 9, 25, ठीक है। तो 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, 9 होता है 3 की पावर 2 और 25 होता है 5 का स्क्वायर या 5 की पावर 2, ठीक है। अब अगर इसने मुझसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम किसका, 8 का, 9 का और 25 का, तो मुझे इन सभी को लेना पड़ेगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, थोड़ा इजी, 4 × 2, ठीक, और फिर है 9 और फिर है 25। अगर मैं 25 4 जा 100 कर दूँ, ठीक है, ये कितना हो गया 100 और ये दोनों हो गए 18, तो ये इसका आंसर होगा 1800, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया मेरे पास 1800
और अगर इसने HCF पूछा होता मेरे से 8, 9, 25 का, तो HCF आता 1, क्योंकि इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का है गिवन दिया गया है, क्या कहा है, HCF जो है 306 और 657, ठीक है, इन दोनों का HCF है 9 और हमें फाइंड करना है LCM 306 और 657, इन दोनों का LCM बताना है, ठीक है। जैसे कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि LCM एज, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर। तो LCM तो मेरे पास दिया नहीं है, तो मैं LCM को LCM लिख दूंगा। HCF दिया है 9, प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई 306 मल्टीप्लाई 657। अगर मैं LCM को यहाँ रहने दूँ और 9 को नीचे ले जाऊँ, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड करें, तो आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वही मेरा LCM होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आता है आंसर। अगर मैं इसको 9 से ही काट दूँ पूरा, 9 3 जा 27, देखिए इधर लिख करता हूँ मैं, 9 से कटा तो 9 3 जा 27, यहाँ कैरी आया 3 और ये 6, तो 9 4 जा 36, ये पूरी तरह कट गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो अब मुझे 6, 5, 7 और 34 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 20 22 जाएगा 2, 24 और 2 26, ये हो गया 0, 7 या 21, फिर 2 आ गया, 5 या 15, 2 17, 7 अब जाएगा 6 या 18 और 1 19, यहाँ पे प्लस करेंगे 8 2 और 1 3, और यह कितना होगा 6 6 12 13 का 3 बचा 1, 12 का 2 बचा 1 2, 2 2 3 3 8। तो यानी कि जो LCM हमें चाहिए था, ठीक है, वो आ गया हमारे पास 2 2 3 3 8। शायद यही आंसर आया था, अगर मैंने वहाँ से भी गलत लिख दिया तो आप सही कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब देखते हैं 5th में क्या कहा है। फिफ्थ में इसने कहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या ये नंबर कभी 0 से एंड हो सकता है, यानी कि ये जो इसकी यूनिट डिजिट हो गई यूनिट प्लेस पे, वो 0 हो सकती है क्या, किसके लिए, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n। क्या n की हम कोई भी पावर रखें, कोई ऐसा नंबर नेचुरल नंबर रखें n की जगह पर जिससे ये 0 पे एंड हो जाए, ऐसा एक्चुअल में बताऊँ नहीं होता, क्योंकि इस 6 के जो फैक्टर होने चाहिए, मैं लिखता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन ही लिखते हैं, टू एंड 6 की पावर n विद a 0, 6 मस्ट हैव, 6 को क्या होना चाहिए, मस्ट हैव फैक्टर 2 and 5, ठीक है, 2 and 5 इसके फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 6 होता 2 और 3, इट डज नॉट हैव
फैक्टर 5, ये इसके पास फैक्टर 5 नहीं है, तो क्या होगा? सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ये 0 से एंड नहीं हो सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर n की आप कोई भी नेचुरल नंबर रखें, ये 0 से एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के लिए लास्ट में अगर 0 चाहिए तो फैक्टर 2 और 5 होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये हो 10 की आप कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। या 20 हो तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए था, तब तो आ सकता था, वरना ये नहीं आने वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसने कहा है कि एक्सप्लेन करो कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एक तो ये नंबर, और दूसरा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। जिनके कंपोजिट नंबर, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, फैक्टर्स मोर देन 2 से ज़्यादा हो, या तो देखिए एक तो 1 होगा, और एक तो इटसेल्फ जो नंबर खुद होगा वो, और एक कोई थर्ड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं 10 कहूँ तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो वो खुद हो गया, एक 1 हो गया, एक 10 हो गया, तो 2 हो गया, 5 हो गया, तो ये 1 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर कंपोजिट नंबर होता है। अगर मैं इसको देखूं और मैं इसमें से 13 को कॉमन ले लूं, तो 13 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा? 7 11 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। एज इस नंबर में, ठीक है, एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जैसे इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक। कौन कौन से? एक तो हो गया 1, दूसरा 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत नंबर बड़ा आ जाए, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करना मतलब टाइम ही जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 13 और ये 77 और 1 88, वो 77 और 1 78, ठीक है। तो इसके ये दो से ज़्यादा फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 13 78, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो इसमें से मैं 5 और 5 दोनों जगह 5 है, मैं इन 5 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा मेरे पास? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो मेरे पास फिर से मैं यही लाइन लिखूंगा, एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो 5 और दूसरा ये, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और कौन सा मैंने और 1, ठीक है, और एक ये 1, या तो इस 1 को मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। एक तो 1 है, दूसरा 5 है, और ये तीसरा ये इतना बड़ा नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, ये जो नंबर बना आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 78, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया क्या लिखना है। अब करते हैं 7th क्वेश्चन।
7th है, इसने कहा देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, खेल का मैदान, एक उसमें सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, गोल गोल, और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को 18 मिनट लगती है एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। और इसने पूछा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, वो एक ही समय पे एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, हमें ये मानना है, और ये बताइए, और वो एक ही डायरेक्शन में जाएं तो वो कितने मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रही हैं 18 मिनट्स, कितनी, इक्वल टू 18 मिनट्स। 18 कैसे ले सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9 2 18, ठीक है। और अगर मैं इधर लिखूँ टाइम टेकन बाय रवि, रवि को कितना समय लग रहा है, उसको लग रहे हैं, कितना था, 12 मिनट्स, इक्वल टू 12 मिनट्स। तो 12 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 और ये 3, 2 2 4 3 12, ठीक। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, 18 का और 12 का। तो इसमें देखिए 2 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 3 3 9 और 9 4 36 मिनट्स। तो मैं इधर लिख सकता हूँ हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at the starting point, ठीक है। तो आप ये देखिए हमें एलसीएम करना पड़ा, क्योंकि बात ये थी कि ये ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने यहाँ से चालू किया। अब मान लीजिए कि सोनिया तो पहुँच गई, मान लीजिए रवि पहुंच गया यहाँ पे दोबारा, रवि 12 मिनट में, कितनी देर में, 12 मिनट में, और सोनिया पहुंची होगी कहीं यहाँ पर, ठीक है, सोनिया 12 मिनट में, ठीक। तो ये डिस्टेंस रह गई। अब अगली 12 मिनट में रवि फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, लेकिन इस बार सोनिया को ये वाली डिस्टेंस कवर करी और इस बार वो पहुँच जाएगी यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। यह है सेकेंड राउंड में, सोनिया, ये रवि पहुंच गया दोबारा यहाँ पे 24 में, और सोनिया पहुंची यहाँ पे 24 मिनट में। अब जब 12 मिनट दोबारा बीतेंगी तो यहाँ से वो दोबारा चलेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा 36 मिनट में, और सोनिया पहले आधा ये और ये आधा ये, यहाँ तक ही पहुँच पाएगी 36 मिनट में। तो इसलिए हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में है, ठीक है, जो 12 और 18 और ये 12, 18 और 12 दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है, तो जिससे वो एक साथ मिल जाए। तो हमारे पास इस तरह 36 आया जो 18 और 12 दोनों में आया, ठीक है। तो ये है सवाल और ये ख़त्म हो गई एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम कुछ समय बाद, ठीक है। थैंक यू क्लास।